तू ही तब, तू ही कल तक है, तू ही तो फलक है, तू ही तेरा लक है। इस पल में जियो, वक्त को जाने ना दो, अब दिल में जो आग है उसे बढ़ जाने दो, तेरी शान की पहचान हो, कुछ ऐसा कर दिखाना कि गाना देगा ये जमाना, तेरा नाम देगा ये जमाना। Hi, everybody. How many of you have watched this show earlier? Oh, wow. Good to see that. चलिए देखते हैं आज के सब्जेक्ट के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन। हम में से कई लोगों के पास बिजनेस के लिए शानदार आइडियाज होते हैं और हम अपना खुद का कारोबार शुरू करने के सपने भी देखते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग असफल होने के डर से अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट नहीं करते। किसी भी बिजनेस को शुरू करने से लेकर करोड़ों की कंपनी बनाने तक की यात्रा चुनौतियों से भरी होती है। कैसी योजना बनानी है, कितनी मेहनत करनी है, किस तरह से मुसीबतों का सामना करना है, किस तरह से समस्याओं का हल निकालना है, असफलता मिलने पर किस तरह खुद को फिर तैयार करना है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो अक्सर व्यापार की शुरुआत करने वाले लोगों के जहन में आते हैं। कई बार लोग आपके आइडियाज पर विश्वास नहीं करते, आप कई बार असफल होते हैं, कई बार आत्मविश्वास डगमगा जाता है, लेकिन इस यात्रा में आपको हर बार गिरकर फिर से उठना होता है। फिर वो दिन आता है जब सफलता के दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं और आपकी किस्मत बदल जाती है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे होता है ये सब। मुझे लगता है कि क्योंकि आई नो कि यहाँ आज अहमदाबाद के बहुत से कॉलेजेस से आप लोग हैं, बट इस इंस्टीट्यूट के तो काफी स्टूडेंट्स को पता ही होगा कि हाउ टू चूज द राइट बिजनेस, राइट थिंग। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछूं उससे पहले ये बताना चाहूंगा कि आपको कि सन 2003 के बाद जितने भी नए बिजनेसेस इस देश में शुरू हुए उसमें से 50% और जिनकी कीमत आज 7,000 करोड़ यानी $1 बिलियन से ऊपर है, ऐसे नहीं कि सभी, मतलब जिनकी कीमत आज, जिनकी वैल्यू $1 बिलियन से ऊपर है, उसमें से 50% बिजनेस आप जैसे स्टूडेंट्स ने ही शुरू किए। और शुरू भी किसके साथ किए? अपने कॉलेज के टीममेट के साथ, अपने साथ पढ़ने वाले के साथ, अपने लाइक माइंडेड थिंकिंग सोचने वाले के साथ। अब उससे आप अंदाजा लगाइए, कुछ तो जवाब मिल सकता होगा आपको। इस अकेली एक ये एनालिटिकल है, ये तो फैक्ट है, फैक्चुअल पोजीशन है, उससे आप समझ सकते हैं कि क्या चाहिए आपको। अब आप में से कोई सोचना, कुछ आपकी सोच है कि हाउ टू चूज द राइट बिजनेस, हाउ टू फाइंड द राइट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आपके दिमाग में इच्छा होनी चाहिए कि मुझे कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। जब तक जिज्ञासा नहीं होगी मन में, जब तक उसके नीड आपके मन में नहीं आएगी, तब तक आप ढूंढ नहीं पाएंगे राइट और रॉन्ग की तो सेकेंडरी बात आती है। सबसे पहले तो आपके मन में जिज्ञासा होनी चाहिए। और जिज्ञासा भी कैसी? जिसके अंदर आपको किसी ने एक जवाब दिया कि अच्छा, मन में आया कि ये बिजनेस करना चाहिए, तो आप फिर पूछिए कि क्यों ये करना चाहिए। कोई आपको कहता कि ये बिजनेस तो नहीं कर सकते आप, क्यों नहीं कर सकते? यानी जैसा बच्चा अपने बचपन में मां बाप से हर चीज का सवाल बार बार पूछता है, बच्चे वाली जिज्ञासा आपके अंदर होनी चाहिए अगर आप राइट अपॉर्चुनिटी एट राइट टाइम आप ढूंढना चाहें। अब मैं आपसे पूछूंगा, आपके मन में क्या है? इज दिस द राइट थिंकिंग और यू हैव समथिंग एल्स टू से? Sir, we should first look at the problems around ourselves and try to find out how much people are willing to pay for it.
So I believe that business is not something which you need to have only financial support in. Business can be anything. It's just an idea which it just comes to us. It can be in anything. We see someone doing something and we see a lack of resource in it. Business idea आ जाता है. बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात. ये this is the best answer. सर, वी आर फाइंडिंग सो मच अपॉर्चुनिटीज. जो लोग प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं, तो हमारे जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं उनको उसमें अपॉर्चुनिटीज दिखती है, और उसमें से भी एक डिजायरेबल ड्रीम होता है, वो जो बचपन से वो सोचता रहेगा कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे इस प्रोडक्ट के ऊपर सोचना है होता है, तो वो थॉट इतना स्ट्रांग होता है कि वो उसको इम्प्लांट करने के लिए रेडी होता है, उसको वो स्ट्रेटेजी बनाता है, एंड देन ही बिकम एंटरप्रेन्योर. तो आपने जो कहा बचपन की बात, तो आपकी जो हॉबी हुई है बचपन से, कुछ भी हॉबी है, हॉबी का माने क्या? यू वांट टू डू इट टाइम एंड अगेन. दैट इज व्हाट इज योर हॉबी. और जो हॉबी आपकी डेवलप होती है, वो कहीं ना कहीं आपका जो टैलेंट जिससे आप लेकर के पैदा हुए हो, जो टैलेंट आपके अंदर है, उसके मुताबिक ही आपकी हॉबी है. इट इज नॉट वेरी डिफरेंट. When you recognize your talent, कि मेरा ये टैलेंट है, उसके मुताबिक अगर कोई चीज आप करेंगे या काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, प्रोफेशन करेंगे, पढ़ाई करेंगे, उसके अंदर यू विल एक्सेल. सर, बिजनेस आइडियाज अपने को डेली ऑब्जर्वेशन से मिलते हैं कि एक ऐसा ऑब्जर्वेशन अपने करें कि वो लोगों का कंफर्ट जोन और बढ़ाएगा कि नहीं. एक ऐसा कंसेप्ट आना चाहिए कि उससे लोगों का जो पहले जितना काम चलता था उससे और इजी वे में निकलेगा कि नहीं निकलेगा. आई थिंक द आइडिया ऑफ बिजनेस कम्स इवन फ्रॉम द रिक्वायरमेंट, आवर नीड. कुछ चीजें होती है, हमें लगता है अपनी जिंदगी को कंफर्टेबल बनाने के लिए, टू मेक आवर लाइफ इजियर, समटाइम्स वी वांट टू स्टार्ट विद अ न्यू वर्क. जैसे शॉपिंग, हमें लगता था कि ये प्रॉब्लम्स इसमें आती है, तो टू सिंप्लीफाई दैट वी स्टार्ट विद ई शॉपिंग. सर, अगर आपको बिजनेस करना है एंड इफ यू वांट टू सेल योर प्रोडक्ट, आपको उसकी नीड क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल बहुत प्रोडक्ट्स हैं इन द मार्केट दैट लोग एंड काफी वैरायटी में भी मिल रहे हैं. सो आई फील कि अगर कोई प्रोडक्ट नहीं है एंड इफ आप नीड क्रिएट करते हो, इसका एग्जाम्पल मैं आई कैन स्टार्ट विद आईफोन. पीपल वर गुड विद नोकिया फोन्स, बट देयर वाज अ नीड क्रिएटेड बाय आईफोन दैट टुडे पीपल, ऑल ऑफ अस आर यूजिंग ऑल स्मार्टफोन्स. सर, मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटी जहां सबकी सोच खत्म होती है, बस वहां से हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है. वेरी गुड. देखिए, सोच हमें कई बार, जैसे उन्होंने यहां पे यंग मैन ने कहा कि हमको नीड क्रिएट करनी पड़ती है. मैं उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा आपको. आप ये देखिए कि ये जो ब्रह्मांड है, ये विश्व है, यूनिवर्स है, इसमें हर चीज यानी मनुष्य तो अलग बात हुई, हर चीज को, हर पेड़ पौधे को, हर जानवर को, हर मनुष्य को, हर स्टेट को, हर ऑर्गेनाइजेशन के, हर एक आदमी की कुछ ना कुछ नीड्स हैं. उस एक बेसिक लेवल पर पहले तो हमको उस नीड को देखना है, पहचानना है. और वो नीड्स अगर आज किसी एक तरीके से पूरी हो रही हो, उसको मैं कैसे बेहतर तरीके से पूरी कर सकता हूं या कर सकती हूं, या उसको कैसे उस सस्ते में क्रिएट कर सकती हूं, या उसका कंज्यूमर एक्सपीरियंस कैसे मैं बढ़ा सकता हूं, उसकी तकलीफ कैसे दूर कर सकता हूं, कम कर सकता हूं. ये कुछ प्रश्न हैं जिसके बारे में अगर हम सोचेंगे तो हमें उसमें आइडियाज क्रिएट होने लगेंगे, आइडियाज आने लगेंगे. नीड्स तो है, लेकिन जो आपने कहा नीड्स, आईफोन की आपने जो बात जिक्र किया, वो आपने उसको एक प्रोडक्ट को और अच्छा बना करके, अच्छे फीचर्स दे करके उसको लोगों को दिया, ताकि उन्होंने उस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से शिफ्ट कर लिया. वो नीड पूरी हो रही थी, लेकिन उसने और नीड्स क्रिएट कर दी और सॉल्यूशन दे दिए.
एक फोन केवल फोन ना रह के एक स्मार्टफोन बन गया, उसके अंदर आपके दुनिया भर के उन्हें सॉफ्टवेयर डाल दिए। आप देखोगे आज मैं यहां हूं, आज 2017 सितंबर हो गया, आप 2020 सितंबर में देखिएगा, कोई भी इस डिवाइस को मोबाइल फोन नहीं कहेगा। पीपल विल फॉरगेट द वर्ड एज ए मोबाइल फोन। दिस इज अ मोबाइल डिवाइस आई हैव इन हैंड। और यहां तक भी हो सकता है कि दिस इज अ मोबाइल कंप्यूटर आई एम कैरिंग, और दिस इज माई गाइड आई एम कैरिंग, दिस इज माई इंसाइक्लोपीडिया आई एम कैरिंग। सो ये सब तरह के वर्ड्स आप सुनने को लगेंगे, ये है। लेकिन साथ में एक चीज और, हम क्योंकि हिंदुस्तान से हैं, हमारा कल्चर एक अलग है, हमारी एक सोच अलग है। क्योंकि देखिए, ये देश सोने की चिड़िया था, ये कोई मिथ की बात नहीं है, ये सच्चाई है, इतिहास की बात है। लेकिन जिस समय ये सोने की चिड़िया था, उस समय ये विश्व गुरु भी था। दोनों चीजें पैरेलल साथ साथ थी। और विश्व गुरु क्यों थे हम? माफ कीजिएगा, आपके सब फैकल्टीज यहां बैठे हैं, शुक्ला जी बैठे हैं। एक टीचर में और गुरु में थोड़ा अंतर मैं मानता हूं, मेरे एक्सपीरियंस से मैं थोड़ा सा मानता हूं। अब है कि नहीं आप सोचिएगा, और अगर आपकी कुछ सोच हो तो बताइएगा। टीचर जो है वो अपनी नॉलेज आपको ट्रांसफर करता है, और यू गेन द नॉलेज एंड यू आस्क द टीचर क्वेश्चंस, ही आंसर्स यू, he or she answers you, and you gain the knowledge. You sharpen your faculties, you grow in your knowledge base, you grow in your intelligence and everything, blah, blah, blah. और जो गुरु है, वो साथ साथ आपको आपके जीवन की भी कुछ सच्चाइयां बताता है, जीवन के कुछ छुपे हुए पहलू भी बताता है या बताती है, जिससे कि आप एक अच्छा, सुदृढ़, सुख में, खुश में जीवन भी जी सके। नहीं तो आज देखिए, आज हमारे देश में बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं, जो बिजनेसेस, मान लीजिए एक पीढ़ी ने शुरू किया, दूसरी ने उसको मेंटेन किया, तीसरे में वो डाउन होने लगा, चौथे में वो खत्म हो गए। ऐसे बहुत उदाहरण हैं हमारे देश में। और साथ ही मैंने देखा है वो, और एक पुराना समय था हमारे यहां भी, जब तक हमने अपना कल्चर, अपना बिहेवियर, अपने वैल्यू सिस्टम को कंप्लीट रखा, तब तक कमजोर नहीं पड़े, तब तक आप विश्व गुरु रहे। और उसके साथ साथ ही पैसा भी, धन भी, वो भी साथ आया। तो इसलिए मैं कहता हूं कि नीड है पूरे यूनिवर्स की, लेकिन नेचर जो है उसको मत भूलिए। नेचर एक ऐसी चीज है जो देता है, उसको नहीं चाहिए कुछ भी। वो केवल एक ही चाहता है कि भाई मेरे को बर्बाद मत करो, जितना मुझे है उस तरह से करने दो, आपका भला करने दो। जहां आप मेरा नुकसान करोगे, आपका ही नुकसान होने वाला है। तो अदर देन नेचर, एवरीथिंग देयर इज अ नीड, यू हैव टू आइडेंटिफाई, यू हैव टू रिकॉग्नाइज एंड फाइंड ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी आउट ऑफ इट। हम जिस चीज में अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, और सपोज उसी चीज में बहुत सारे ऐसे पर्सन है जो नेगेटिव अप्रोच रखते हैं कि ये फेल होने वाला, ये प्रोडक्ट नहीं चलेगी, तो वो ट्रेड से हम कैसे अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, उससे बचना कैसे है? आज आप 10 सक्सेस स्टोरी उठा के देख लीजिए, उसमें से 10 में से 9 लोगों को डिस्करेज किया गया होगा। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने कभी उसकी परवाह नहीं की। उनको अपने, एक तो सबसे पहले अपने आप पर विश्वास, faith in yourself, and second, faith in your ability to succeed, and third, not to accept failure. और फेलियर मैं बार बार कहता हूं इस शो में, आपने तो काफी लोगों ने सुना, देखा है शो, मैं बार बार यही कहता हूं कि फेलियर इज नॉट देयर अंटिल यू एक्सेप्ट इट, देयर इज द फेलियर। तो ये 3-4 चीजें ध्यान रखिए, तो कोई आपको अपने रास्ते से भटका नहीं सकता। चलिए, यू टॉक्ड अबाउट द नेचर, आई रियली अप्रिशिएट दैट जनरली ऐसे शोज में नेचर के बारे में बात नहीं होती है, खाली बिजनेस स्ट्रैटेजीज वगैरह के बारे में बात होती है।
जनरली जिसको भी सुनते हैं वो बोलते हैं एक सर्टन एज के बाद यू थिंक अबाउट गिविंग बैक टू द सोसाइटी। मैं ये बोल रहा हूँ हम पहले से ही नहीं क्यों सोचते हैं? नहीं, ये देखिए, क्योंकि हम अपनी परंपराओं से हट गए, अपने वैल्यू सिस्टम से हट गए। इस देश की एक परंपरा थी कि जब से आपने कमाई करना शुरू किया तब डे वन से आप 10% निकालते थे सोसाइटी को देने के लिए। आज अब पिछले 10-20 वर्षों में इंसान को लालच, ग्रीड, ये सब है हम लोगों को। ग्रीड की वजह से हमने जब खेत में फसल उगाने लगे, अनाज, चाहे अनाज हो चाहे वो सब्जी हो, उसके अंदर केमिकल डालने लगे क्योंकि ज्यादा फसल चाहिए। फर्टिलाइजर भी वाज ऑल केमिकल्स। उसके अलावा और भी चीजें बहुत सी, कैसे ज्यादा उपज ली जाए। और 20 साल के बाद हमको पता लगता है कि भाई ये तो खाने पीने से कैंसर होता है, ब्लड प्रेशर होता है, दुनिया भर की तकलीफें होती है। तो अब हम क्या कह रहे हैं? ऑर्गेनिक फूड करो, ऑर्गेनिक चीज करो। अरे वो तो था पहले से ही, परंपरा यही थी, नेचर तो यही कहती है, लेकिन आपने अपना रास्ता बदल दिया। आपके अंदर अहंकार आ गया कि मैं कुछ कर सकता हूं, मैं बड़ा इजाद कर सकता हूं, आई एम ए बिग साइंटिस्ट, I can give this, I can give that, so many things, modified, ये वो। लेकिन अल्टीमेटली आप नेचर के पास पहुंचेंगे। सर, जैसे हमने बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो फाइंड कर ली कि हमें करना है, पर हमें बहुत सारे बैरियर्स आते हैं, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गई, या हमने जो फाइंड किया है वो सारे कॉम्पिटिटर्स होंगे, तो वो कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मेरा एक्सपीरियंस जो है वो ये है कि रेगुलेशन हो, चाहे समाज हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे आसपास के लोग हों आपके, किसी भी अच्छे आइडिया को वो अबॉर्ट नहीं कर सकते। वो आपको रोक सकते हैं, डिले कर सकते हैं। दैट इज द आंसर। बट अगर आप उदाहरण से देखें तो आज टुडे जी टीवी इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल। जब हमने शुरू किया 92 में, और मैंने उस पर काम करना शुरू किया 1990 में, जनवरी ऑफ 1990। दिस टेलीविजन एक्टिविटी वाज रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट। इवन द satellite signal from a satellite, foreign satellite, downloading of that was criminal offense. जो intellectual property rights हम लोगों ने खरीदे, they were all faulty. फिल्मों के खास करके, किसी भी फिल्म प्रोड्यूसर के हम राइट खरीदते थे, वो 4-4 जगह उसने साइन करके दिया हुआ। हिंदुस्तानी प्रोड्यूसर की आदत थी कि कोई भी चेक दिखा दे, कुछ भी लिखा ले, देखते ही नहीं थे। ये रियल स्थिति थी। और इवन चालू होने के बाद हमने कम से कम 150 आईपीआर के केसेस फाइट किए कोर्ट्स में। तो अगर सम टोटल देखें तो देयर वाज नो वे यू कुड स्टार्ट ए प्राइवेट सेक्टर सैटेलाइट टेलीविजन इन दिस कंट्री। इवन जो भारत सरकार का सबसे बड़ा अधिकारी इस महकमे का होता है, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, उस समय जो थे, उनसे मैं मिलने चला गया। मैंने एक बात लिखी है अपनी किताब में, उनका नाम नहीं लिखा पर किस्सा लिखा है। तो मैंने उनको कहा कि सर, मैं एक टेलीविजन चैनल शुरू कर रहा हूं, लेकिन बाहर से शुरू कर रहा हूं, आपकी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता मैं, यू हैव नो कंट्रोल ओवर मी। बट रिफाइंड मैनर में कहा कि आपकी ज्यूरिसडिक्शन मेरे पर नहीं है, और अभी जल्दी 3 महीने में शुरू कर रहा हूं, लेकिन मैं सुओ मोटो, क्योंकि हिंदुस्तानी हूं, इसलिए आपके पास आया हूं। आई सरेंडर टू योर ज्यूरिसडिक्शन। आप जैसा कुछ डायरेक्शन देंगे मैं मानने को तैयार हूं। लिखित में तो नहीं दे सकते, लेकिन मानने को तैयार हूं। वो साहब, सेक्रेटरी साहब तो भड़क गए एकदम से। ओवर माई डेड बॉडी यू कैनॉट डू दिस, आई विल नॉट लेट यू डू दिस। माय गॉड, अब घबरा गया मैं तो। लेकिन मैं भी उनको वापिस उसी भाषा में, गरमाई में जवाब दे के निकल के आ गया। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि आपको, अगर आपका आइडिया ठीक है, आपका सब कुछ ठीक है, तो कोई रोकेगा।
मैं अभी इसी प्रकार के एक आदमी, एक हमारे जो आज गेस्ट हैं आज के, मिस्टर गनत्रा, इज द को-फाउंडर ऑफ री मटीरियल्स। आप इनसे मिलेंगे, केवल 34 साल के ये हैं गनत्रा जी, और इन्होंने एक अफोर्डेबल और इकोलॉजिकल फ्रेंडली रूफिंग सॉल्यूशन कॉल्ड मोड रूफ तैयार किया। वेलकम मिस्टर गनत्रा, आइए बैठिए। हमारे साथियों को बताएंगे कि आपने कब कैसे शुरू किया और अभी कहां तक पहुंचे हैं जी। और आज जो बात हो रही थी हमारी कि आपने चीज कैसे चुनी, जैसे आज का प्रश्न भी यही है कि हाउ टू सेलेक्ट द बिजनेस आइडिया। करीबन 2013 में एक आइडिया था दैट हाउसिंग इज अ बेसिक नीड, यू नो, सो पीपल शुड हैव गुड हाउसेस, लोगों के अच्छे घर होना चाहिए। तो मेरा पुराना एक्सपीरियंस भी था रूरल इंडिया में, सो आई सेट आउट और करीबन 4 महीने तक आई वाज इन रूरल एरियाज, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटका में बहुत ट्रैवल किया, सारे कॉन्टेक्ट्स ढूंढे और गांव में और टाउन लेवल पे घर की सिचुएशन समझी कि घर कैसे है, फाउंडेशन, वॉल्स, रूफिंग, फ्लोरिंग, डोर्स, विंडोज कहां से प्रोक्योर करते हैं, कैसे बनता है। तो तब पता चला कि रूफिंग वॉज द बॉटलनेक, पुअर थी, लोग ज्यादातर मेटल या सीमेंट शीट्स इस्तेमाल करते थे और उसमें उनको बहुत दिक्कत थी, गर्मी की वजह से प्रॉब्लम थी, गर्मी ज्यादा होगी, एग्जैक्टली, पानी में पानी गिर रहा है, सब तकलीफें थी। यस, तो तभी था कि रूफिंग इज सच अ बेसिक नीड और कोई ऑप्शन नहीं है लोगों के पास, तो ऑप्शन होना चाहिए। अब ये जो आपने सोल्यूशन ढूंढा, इसमें क्या बाधाएं क्या आई, आपको तकलीफें क्या आई? काफी थी, ऑफ कोर्स, राइट फ्रॉम प्रोडक्ट, क्या रूफ बनानी है, पर रूफ क्या होगी। तो इस सारा मटेरियल जो होता है, वुड, प्लास्टिक, मेटल, ग्लास, सब ट्राई किया, हमें प्रॉपर्टीज चाहिए थी, सब पता था, लेकिन कुछ चल नहीं रहा था। 6 महीने निकल गए, नथिंग वॉज वर्किंग। फिर लगा कि मटेरियल खुद डेवलप करना पड़ेगा, तो मैं 15-20 मटेरियल अपने किचन के बैकयार्ड में लेकर आया और एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए। सोचा कि और 6 महीने होंगे, कुछ बन जाएगा। अल्टीमेटली आपने पूरा वेस्ट मटेरियल से बनाया। यस, दैट इज व्हाट इज द ब्यूटी। थैंक यू। देखिए, क्योंकि मन में था विश्वास, तो क्या समस्याएं बीच में आती गई, उनका हल मिलता गया। जी। और ये मटेरियल आपका कंक्रीट से 10% कॉस्ट पे आप देते हैं, ऐसा मैंने सुना। हाँ, 10 गुना सस्ता है, 8 गुना लाइट वेट भी है। हाँ। तो लोगों को जो दीवार मजबूत नहीं होती, फिर भी हमारा फिर भी रूफ बना सकते बन सकता है। या कल को किसी को नया घर बनाना हो तो लेसर स्टील, लेसर मटेरियल, यू कैन बिल्ड दैट हाउस। एग्जैक्टली। चलिए, आपके सवाल हसीब से। Sir, it is said that bigger risks you take, you have more chances to succeed. So, sir, I want to ask, how should entrepreneurs differentiate whether their idea is risky or unrealistic? आई थिंक इन्होंने जो शुरू में बोला ना, दैट इज परफेक्ट, कि क्यूरियोसिटी, बच्चे जैसी, कि रियलिस्टिक है, रिस्की है, क्या है, आस्क क्वेश्चंस, यू नो, टू योरसेल्फ, टू पोटेंशियल कस्टमर्स, टू एक्सपर्ट्स इन द इंडस्ट्री, कि ये क्यों नहीं हो रहा, आपको आंसर मिलेगा उससे। लेकिन देखिए, एक चीज मैंने जो सीखा है, इसमें डिफरेंस है। एक मैनेज करना चीजों को, बिकमिंग मैनेजर, मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योर, इनमें डिफरेंस यही है। और हालांकि वो तो आपने सबने सीखा ही होगा कि मैनेजर विल डू थिंग्स राइट एंड द एंटरप्रेन्योर विल डू राइट थिंग्स। दैट इज द ओनली डिफरेंस। I was asking that if, for example, that you told that I was not succeeding at it for 6 months and you kept trying on it, but what if the idea is not successful? For example, you got a solution after a year or so. If that idea doesn't have the solution and that was just an idea floating, then like what is the outcome of that failure? अगर आप floating idea होगा, that means you have not firmed up your concept.
ये हम बात कर रहे हैं फर्म अप कैसे करें, और एक बार फर्म अप कर लें तो फिर वेवर नहीं करें। So you need to commit 100% to it. पूरा सारा एफर्ट्स लगना चाहिए। इन सारा एफर्ट्स का मीनिंग है कि आप कुछ भी बनाते हो, जैसे मैं एक छोटी टाइल बनाता था घर पे, तो इमीडिएटली नियर बाय विलेज में जाके दिखाता था लोगों को कि आपको दूसरा रूफ चाहिए, आपका क्या प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ हो तो सीखता था उनसे। तो फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड I think as of course he rightly said that failure is in the mind, so you don't accept failure, but at the same time it is okay if the product is not accepted. आपका intention matter करता है, 100% देके करो and then it will work out. That's very good. देखिए मैं बताता हूँ आपको, मेरे को 10-15 साल पहले से आइडिया आता था कि इस देश में कभी अगर आपको घर के आसपास किसी को प्लम्बर को अपना पाइप फूट गया तो ठीक कराने के लिए, कभी कुछ इलेक्ट्रिसिटी बल्ब खत्म हो गया तो कराने के लिए यहां पे जल्दी से मिलते नहीं थे। मैं कहता था, कईयों को मैंने आइडियाज दिए कि यार अपने मोहल्ले में तुम सारा ऐसा काम करना शुरू करो, प्लम्बर भी रखो, इलेक्ट्रिशियन भी रख लो, उनको दो लोगों को, पर्ची बांट दो घरों में। बहुत से लोगों ने शुरू भी किए। और आज मैं जब इस शो की तैयारी कर रहा था फ्लाइट में, तो मुझे पता लगा कि किसी ने अमेरिका में हैंडी बुक कर करके आज $10 बिलियन की कंपनी बना ली है, केवल यही काम करता है। तो आइडियाज आर नो मोनोपोली ऑल्सो। मैं हर रोज आपका रेगुलरली शो देखता था और आप उसमें एक मुहावरा कहते थे कि भूतकाल भ्रमित करे, भविष्य भरमाए, वर्तमान में जो जिए उसे जीना आ जाए। तो एक्चुअली इसको हम कैसे इंप्लीमेंट करें, क्योंकि भूतकाल को हम भुला नहीं पाते, वर्त को जी नहीं पाते और भविष्य ओवरकम नहीं कर पाते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, जब आपको ये मानना पड़ेगा कि आपका दिमाग चंचल है, इसको कोई किसी की परमिशन नहीं लेनी पड़ती भूतकाल में जाने के लिए या फ्यूचर में, भविष्य में जाने के लिए। ठीक है, ये बात यहां तक वो चंचल है, और आपके जब तक आपको पता लगता है उससे पहले वो पहुंचा होता है, यहां से बंबई के टिम्बकटू या कहीं भी पहुंचा होता है। तो आपको अपने आप को अलर्ट रखना है। अब ये अलर्ट रखने की जो बात है विद्या, ये कोई लेसन में सिखा नहीं सकता आपको, कहीं किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा। ये तो आपको प्रैक्टिस करने से आएगा। जब भी आपका दिमाग पास्ट में या फ्यूचर में चला गया, एक्सेप्ट दैट इट हैज गॉन, माई थॉट हैज गॉन टू पास्ट और इट हैज गॉन टू फ्यूचर। मुझे वापिस अभी पे आ रहा है, अभी मैं क्या कर रहा हूं उस पे लाना है। वापिस ले आइए, आ जाएगा, थोड़ी देर में फिर चला जाएगा। कॉन्शियसनेस, आपकी कॉन्शियसनेस जितनी अलर्टनेस रहेगी, उतना जल्दी आप उसको वापस ला पाएंगे, पहचान पाएंगे, जल्दी वापस ला पाएंगे, और धीरे 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 आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी टू लिव इन द प्रेजेंट। इट कैनॉट बी डन ओवरनाइट, लेट मी टेल यू दिस। डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड, इट्स ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस, इट्स एन आर्ट, इट्स नॉट ए साइंस। ये याद रखिए। और ज्यादा अगर शोर रखना हो तो मैंने विपස්සना में ये सीखा, मेडिटेशन में। आप किसी प्रकार की मेडिटेशन करिए, आप सीख जाएंगे, समझ में आ जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द शो एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। We'll have a quick break and come back, and I'll introduce you to something very, very different, maybe different from the subject, but it still means a lot to the subject. देखिए, मैं ये मानता हूं कि मैं अकेला कोई मोटिवेटर नहीं हूं, बहुत से लोग हैं, और हम अपने शो पर जिनको हम कहते हैं चेंज मेकर्स, उनको बुलाते हैं जिन्होंने जिंदगी में कुछ भी डिफरेंस किया हो दूसरे की लाइफ में। तो ऐसे हमारे यहां एक चेंज मेकर आज आए हुए हैं, उदय जादव गांधी। स्वागत है आपका, स्वागत है। केम छो? मजा में? वाह, देखिए चेहरे पर रौनक ही अलग है।
खुद में वो बदलाव लाइए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। सोच आईना है खुद को देखने का, इसे साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। ये विचार है अहमदाबाद में लोगों को प्यार बांटने वाले उदय जाधव का। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सोच पर चलने वाले उदय जाधव पेशे से टैक्सी ड्राइवर हैं। आप टैक्सी में सफर करने वाले यात्रियों से पैसे नहीं मांगते, बल्कि उन्हें एक कवर दे देते हैं जिससे वो अपनी इच्छा के मुताबिक पैसे डालते हैं। आपका मानना है पैसे मांगे नहीं, दिए जाते हैं। कैब के अंदर योर पे फ्रॉम और हार्ट, जैसे ऑटो का कॉन्सेप्ट रखा है, ऐसे उनको सजेस्टेड फॉर कंट्रीब्यूशंस दिया हुआ है। अंदर डस्टबिन है, लाइब्रेरी है, पानी की बोतल भी अंदर रखता हूँ, नाश्ता अंदर घर से बना हुआ मेरी वाइफ बना के देती है, बच्चे लोग बैठते तो उनको चॉकलेट सर्व करता हूँ, ताकि एक अच्छा मैसेज जाए कि पैसा सर्वस्व नहीं है, प्रेम भाव जरूरी है, लव लव। गुजरात के दीसा शहर से अहमदाबाद आए उदय जाधव ने अपने संघर्ष के दिनों में काफी कुछ सीखा। पहले आप गांधी जी की तरह सफेद रंग की टोपी पहनकर ऑटो चलाया करते थे, जिसके बाद कमाई बढ़ाने के लिए आपने एक गाड़ी खरीदी। Yeah, he's been very kind, very gracious. He's taken us around and shown us your city. He's given us these heart that kind of is a symbol of his kindness. उदय जाधव की टैक्सी में यात्रियों की सुविधा के लिए खाना, बच्चों के मनोरंजन के लिए खिलौने और जरूरी दवाइयां भी रहती हैं। अहमदाबाद आने वाले सैलानी उदय जाधव के नजरिए से गुजरात को देखना और यहाँ घूमना पसंद करते हैं। आपने अपनी सोच से समाज सेवा के मकसद और मतलब को एक रूप की पहचान दी है। आपने साबित कर दिखाया है, अगर जीवन में संकल्प हो तो कोई मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। अब ये ही इज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन अहमदाबाद। पहले जाने जाते थे अहमदाबाद नो रिक्शा वालों, हाँ, और आज एक टैक्सी चलाते हैं। देखिए, मैंने देखा जिंदगी में, आज जब इनका मैंने प्रोफाइल पढ़ा तो मुझे अपने आप पे भी शर्म आई। बहुत बार जो गिविंग की बात की ना आपने पीछे, तो हम कई बार सोचते हैं कि हमारे पास कुछ आ जाएगा, देने लायक बनेंगे तो देंगे, यही तो होता है ना। ये आदमी को देखिए, रिक्शा चलाने वाला भी देना शुरू कर दिया जिस दिन से कर रहा था। बताइए कैसे। नमस्ते, मेरा नाम उदय है और मैं 2010 से ये ऑटो चला रहा हूँ और नाम दिया है अहमदाबाद नो रिक्शा वालों। जो पहले पिक्चर आया था वो अहमदाबाद नो रिक्शा वालों, अहमदाबाद बताऊ चावा पिक्चर। और मैं गांधी फिलोसॉफी पे मैं ऑटो चला रहा हूँ और गांधी विचारधारा धराता हूँ मैं। जो वो इंस्पिरेशंस मुझे वहां से मिला, मानव साधना। उधर जरा देखिए, तो उधर ये देखिए, सर्व ऑल, लव ऑल, सर्व ऑल एंड प्रेम सवनी सेवा एंड लव ऑल। वेरी गुड। ये मेरी जो ऑटो में है उसमें भी लोग हीरो हीरोइन के फोटो रखते हैं, लेकिन मैंने लव ऑल सर्व ऑल के जो रेडियम से बनाया है कि सौने प्रेम सौनी सेवा। अगर दिल से अपने जो बोलते हैं ना सेवा करते तो मजा आता है, मुझे उसमें भी आनंद मिलता है। नो डाउट मुझे भी स्ट्रगल पड़ी थी। 2010 में मैंने ऑटो स्टार्ट किया तो लोग भाग जाते थे ऑटो देके, अरे नहीं बोले जान दो यार, ये ऑटो वाला बोले पैसा ज्यादा लेगा। लेकिन मैंने अपनी श्रद्धा और जो विश्वास था मैं उस पर अड़ग रहा कि नहीं, मुझे ये करना यानी करना है। तो आज देखो, देखते देखते 8 साल हो गया, मुझे भी नहीं पता चला। जैसे घर वाले भी स्टार्टिंग में नो डाउट स्ट्रगल पड़ती थी, पापा बोलते थे अरे क्या गांधीगिरी करने निकला है बोले। फिर यानी अंदर ऑटो के अंदर डस्टबिन बनाया है, लाइब्रेरी है, सॉफ्ट बोर्ड है, बच्चे लोग बैठते तो उनके लिए चॉकलेट सर्व करता हूं। उससे भी छोटा बच्चा है तो उसके लिए टॉयस रखता हूं ताकि उसकी मम्मी को परेशान न करे और घर जैसा आवाज लगे। फिर अक्षय पात्र बोतल रखा है। अब ये झोले का क्या रहस्य है, इसमें क्या कुछ डाला हुआ है? ये झोले के अंदर एक्चुअली ऐसा है कि जो मैं उतरने के बाद में मैं एक्चुअली पैसा नहीं मांगता। आप अपने लिए पे नहीं कर रहे हो, किसी और के लिए पे कर रहे हो, आपका ऑलरेडी पे हो चुका है। ऐसे पर्पस में मैं चला रहा हूं ऑटो और ये चल रही है। कॉन्सेप्ट इज कि ये जो बैठता है उनके रिक्शा में बैठता था और अब जो टैक्सी में बैठता है वो उससे बोलते हैं कि आपके आगे जो कस्टमर मेरी गाड़ी में बैठेगा उसके लिए आप कुछ देना चाहते हो तो दे दीजिए, इसमें डाल दीजिए। पीछे वाला जो ग्राहक था उसने आपका दे दिया,
देखिए क्या कंसेप्ट है गिफ्ट इकोनॉमी का। पे फ्रॉम और हार्ट, आपका दिल करे वो पे करो। आपके सवाल उनसे। हम जो कंफर्ट जोन बनता है वो कैसे ब्रेक किया जाए, ठीक है, क्योंकि मेजोरिटी जो लोग हैं हमारे जॉब कर रहे हैं, ठीक है, इंडिया में, तो बिजनेस जो है वो माइंडसेट कम है, तो ये कंफर्ट जोन को कैसे ब्रेक किया जाए, दैट इज माय क्वेश्चन। वो अंदर से भाव आना चाहिए। आज जैसे मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूं, जो दिल से अपने भाव आना चाहिए। तो मैं ऐसे ऑटो लेके जा रहा था गांधी आश्रम से, और एक भाई दिल्ली से आ रहे थे, उनका बटुआ चोरी हो गया ट्रेन के अंदर, और पैदल आ रहे थे वॉकिंग करके करते अपनी ट्रॉली लेके। तो मैं, सब लोगों ने हाथ बताया, किसी ने खड़ी नहीं रखी, मैं उनके पास गया, मैं बोला बोलिए सर कहां जाना है आपको? तो बोले पहले तो मेरी बात सुनो। बोला हाँ बोलिए। बोले मैं दिल्ली से आ रहा था, मेरा बटुआ चोरी हो गया और मेरे पास 1 रुपया नहीं है, तो आप ले चलोगे? अरे बोला इतनी सी बात है, अरे बैठिए। मैं बोला उनको बिठाया, फिर भी उनको एहसास नहीं हो रहा था कि मैं ये भी पैसा लेगा, तो उनको ऐसा था। अरे मैं बोला साहब बैठो, आप चिंता मत करो, आप जहां पे बोलोगे वहां पे मैं आपको छोड़ दूंगा। फिर उनको ऐसा ट्रूथ हुआ, विश्वास हुआ। ऐसे शेयरिंग करते करते उनका स्टॉप आ गया, तो स्टॉप आया तो वो उतरे, और उतरने के बाद में बोला चलो सर चलता हूं मैं। बोले नहीं, लेकिन उनकी आंख में आंसू आ गए और बोले आई एम सैल्यूट फॉर यू उदय भाई, मैं आपको जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। यानी ऐसा देखिए, आप कंफर्ट जोन क्यों नहीं तोड़ पाते हैं? क्योंकि आप अपने आप को पहचानते नहीं। जिस दिन हम लोग अपने आप को पहचानने लगेंगे, कोई चीज मुश्किल नहीं है, कोई चीज कठिन नहीं है। सर हमने ऐसा हमेशा सुना है, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग बट दे डू डिफरेंटली। तो सर जैसे ऑटो सब लोग चलाते हैं, पर आपने कुछ नया निकाला कि बच्चों के लिए टॉयज एंड चॉकलेट्स एंड वो सब, तो आपको वो आइडिया कहाँ से आया, मतलब कहाँ? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। ये मुझे आइडिया, जैसे अपने गांधी आश्रम में मानव साधना है, जो बच्चे लोग के लिए काम होता है, जो हरिजन आश्रमशाला चलती है गांधी जी के टाइम की, तो मैं वहां पे जो एवरी सैटरडे को जो खाना खिलाने का काम होता है, तो मैं वहां जाता था। फिर सेवा काफे है जो एवरी 50 पीपल लोग को वहां खाना खिलाते, तो मैं वहां पे भी वॉलेंटियर किया, मुझे वहां से भी आइडिया आया। और जैसे कालूपुर राम रोटी चलती है, 200 से 250 लोग को खाना खिलाते, अवध बिहारी दास जी महाराज है, यानी ऐसे संतो जो मैं तो ऐसा मानता हूं कि मेरी जीवन में 3-4 व्यक्ति आए। लगा कि भाई सब लोग सेवा कर रहे हैं, कुछ ना कुछ मनुष्य जाति की कौम की सेवा कर रहे हैं, मैं कैसे करूं? जहां उनके मन में क्वेश्चन आ गया कि मैं कैसे करूं, उसका हल निकल गया उनके पास। ये है, हम बात घूम फिर के वही आ जाती। बिजनेस आइडिया भी यही बात है। इसमें बिजनेस में इन्होंने पैसा नहीं कमाया होगा, लेकिन देखिए खुशी कमाई, और खुशी की कोई कीमत नहीं होती। उदय भाई, अब मेरे घर बैठे हुए बहुत से लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, वो कैमरा में, उसको देख के बताइए क्या आप मैसेज देना चाहोगे लोगों को? बस मैं यही मैसेज देना चाहता हूं कि जीवन में पैसा सर्वस्व नहीं है, प्रेम भाव जरूरी है। लाओ लाओ लाओ, जीवन में बस लोगों को प्रेम बांटना सीखते तो और सामने से प्रेम मिलता है। अगर आप ऐसा सोचोगे कि नहीं मेरा अपना कुछ नहीं है जीवन में, देने वाला ऊपर वाला है, जीवन में श्रद्धा और भाव चाहिए, बस यही। बहुत उदय भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, मेरे शो की शोभा बढ़ाई, धन्यवाद। तो चलिए, ये था आज का प्रोग्राम। अगर इस पे कोई क्वेश्चन हो तो फिर भी आप मुझे लिख सकते हैं मेरी मेल पर, और फिर अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो मध्ये भाग घेण्यासाठी dsc@zmedia.slgroup.com वर मेल करा किंवा आम्हाला SMS करा DSC स्पेस आपला प्रश्न आणि पाठवा 57575 वर। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।